नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। अर्थात नीले और काले बादलों के समान वर्ण वाले आभा वाले रविपुत्रम भगवान सूर्य के पुत्र, यमाग्रजम यमराज के ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई, छाया मार्तंड संभूतम सूर्य और माता छाया के पुत्र शनिदेव को मेरा प्रणाम। नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का, ज्योतिष के दर्शकों का, ज्योतिष के श्रोताओं का अपने इस एस्ट्रो अवस्थी ज्योतिष चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम अष्टम भाव में, 8th हाउस में, आपकी बर्थ चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि अष्टम भाव में है तो अपनी स्थिति के अनुसार, यानी शुभ स्थिति में है तो किस प्रकार से आपको लाभान्वित करेगा, और अगर अशुभ स्थिति में शनि अष्टम भाव में, हीन बली है, नीच राशि का है, अस्त है, पापक ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा तो किस प्रकार से नकारात्मक फल आपको प्राप्त होंगे, कौन कौन से नकारात्मक फल शनि अष्टम भाव में देता है, और शुभ स्थिति में आया शनि किस प्रकार से आपको लाभान्वित करेगा, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, लग्न प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस आपके बर्थ चार्ट का, और 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव। जैसा कि पहले की कई वीडियोस में बताया है कि अष्टम भाव जीवन का है, आयु का है, निधन का है, अभाव का है, कष्ट का है, दुख का है, संकट का है, अपमान, अवनति, कलंक का है, दीर्घकालिक रोग का है, और चूंकि यह मोक्ष त्रिकोण का मध्यवर्ती भाव है इसलिए धर्म अध्यात्म का भाव है, दर्शन शास्त्र, यंत्र मंत्र तंत्र यानी गुण विद्याओं का भाव, शोध का भाव है, अनुसंधान का भाव है। राष्ट्रीय ज्योतिष में अष्टम भाव से सत्ता परिवर्तन का विचार किया जाता है, और आपके किसी बड़े नेता के निधन का विचार भी हम अष्टम भाव से किया करते हैं। तो तमाम विषय अष्टम भाव से विचारणीय रहा करते हैं। जहां तक शनि का प्रश्न है, देखिए जैसा मैंने बताया शनि आयु का कारक है, अष्टम भाव से भी हम आयु का विचार करते हैं। अगर शनि स्वराशि का यानी मकर या कुंभ का, उच्च राशि का, तुला का अगर अष्टम में आ जाता है तो निश्चित रूप से आपकी दीर्घ आयु होगी, आप बड़ी लंबी उम्र भोग कर ही संसार से जाएंगे। यानी अष्टम भाव में शनि अगर स्व या उच्चादि राशि के साथ साथ अगर सामान्य राशि में, बस मेष राशि का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज किसी भी राशि का शनि अष्टम भाव में आएगा तो आयुष्य की वृद्धि करेगा। अगर शनि अष्टम भाव में न भी हो, कहीं भी बैठा हो परंतु बली हो, उच्च राशि का, स्वमित्र राशि का हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, उच्च राशि स्वमित्र राशि के नवांश में बैठा हो, शुभ ग्रह के साथ दृष्टि करके बैठा हो, यानी शनि को बल प्राप्त है तो भी आपकी आयु की वृद्धि का योग होता है। और शनि अगर कमजोर हो जाए, यानी अष्टम भाव में शनि अगर मेष राशि का है, मेष राशि के 20 अंश पर परम नीच का हो जाता है, तो फिर यह संकट देगा, फिर यह दुर्घटना से जीवन का अंत करेगा, किसी रोग या बीमारी से आकस्मिक निधन की संभावना व्यक्त करता है। देखिए, अष्टम भाव जैसे मैंने बताया है कि दुख, दर्द, अभाव, कष्ट का भाव है, और शनि को भी हमारे यहाँ दुख, दर्द, कष्ट, अभाव, गरीबी, फकीरी और वैराग्य का कारक माना गया है। अगर अष्टम भाव में शनि हो और निर्बल हो, हीन बली हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति का बाल्यकाल, बचपन बहुत दुख, दर्द, कष्ट से भरा होता है। विशेष रूप से वैसे तो जीवन भर परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन विशेष रूप से बालकपन की अवस्था कष्टकारक होती है। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाता है, बहुत संघर्ष के बाद थोड़ी बहुत सफलता जीवन में देखने को आती है। अगर अष्टम भाव में शनि है तो दुख, दर्द और अभाव देता है।
शनि अष्टम भाव में पाप पीड़ित है, हीन बली है, नीच राशि का खराब होकर पड़ा है, तो व्यक्ति को दीर्घकालिक रोग देता है, भयंकर रोग लकवा आदि से पीड़ित किया करता है, स्नायु तंत्र की बीमारी देता है, मानसिक परेशानी देता है, गठिया आदि से पीड़ा देता है, जोड़ों के दर्द आदि से व्यक्ति को पीड़ित करता है, कैंसर आदि बड़े रोग शरीर में आ जाते हैं अगर शनि खराब होकर अष्टम भाव में, और व्यक्ति को दीर्घकालिक रोग देखकर धीरे धीरे उसे आयु की समाप्ति पर लेकर जाता है। लेकिन अगर शनि अच्छी स्थिति में है, जैसे मैंने बताया स्वराशि का, उच्च राशि का हो, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि करके बैठा हो, तो निश्चित रूप से जातक को विवाह से लाभ देता है, वसीयत के माध्यम से अचल संपत्ति प्राप्त होती है, बीमा आदि से आकस्मिक धन की प्राप्ति भी शनि कराते हैं। शुभ स्थिति में आया शनि अध्यात्म में रुचि देगा, गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि देगा, ज्योतिष, सामुद्रिक, तंत्र मंत्र, धर्म और अध्यात्म में आपकी सहज रुचि होगी। और नाना प्रकार के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर अष्टम भाव में खराब स्थिति में है तो निश्चित रूप से बवासीर, भगंदर, चर्म रोग आदि से भी पीड़ा देता है, स्नायुविक दुर्बलता यानी मानसिक दुर्बलता का कारण बनता है, और तमाम तरह के अशुभ फल प्राप्त होते हैं। परंतु शुभ स्थिति में आया शनि आपको बहुत प्रकार से लाभान्वित करता है। शनि अपने तीसरी दृष्टि दशम भाव पर डालेगा अगर अष्टम भाव में है, तो निश्चित रूप से रोजगार, व्यापार, नौकरी आदि में विलंब, बाधा और कठिनाइयां देगा ही देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन भाव पर दृष्टि होगी तो धन के कोष में यदा कदा कमी और परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेगा, और दसम दृष्टि पंचम भाव पर होने से मानसिक चिंता, मानसिक कष्ट के योग भी शनि अष्टम भाव में होकर दिया करता है। तो शनि की स्थिति पर निर्भर करता है कि शनि अष्टम भाव में किस स्थिति में है। अगर अच्छी स्थिति में है तो परेशानी की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति वृद्धावस्था में शांत और सुखद जीवन के अंत की तरफ अग्रसर होता है। परंतु खराब स्थिति में है तो वृद्धावस्था बहुत कष्टकारक होती है, बुढ़ापे में बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि अष्टम भाव वृद्धावस्था का, द्वादश भाव वृद्धावस्था का है। तो इन भाव में आया शनि अगर खराब स्थिति में है तो निश्चित रूप से बहुत नाना प्रकार के कष्टों से ओतप्रोत करेगा। शुभ स्थिति में आया है तो आपके जीवन को धन धान्य और सुख शांति और समृद्धि से ओतप्रोत भी करेगा, और आयु की वृद्धि तो निश्चित रूप से। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक तो नंबर डिस्क्रिप्शन।